गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके बीच स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे एनोलॉजी, जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट है। एनोलॉजी इसमें हम लोग पार्ट सेकंड आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, इसी तरह से हम लोग आज पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो इसमें कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इस पूरे लिखने का यही मतलब है। कह रहा है कि जो इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार दिए गए हैं। चलिए बताइए आप लोग। चलिए देख क्या कर रहा है। कह रहा है मधुमक्खी का जो संबंध झुंड से है तो सवार का संबंध किससे होगा। आपको ऑप्शन है ड्राइवर से, ऑप्शन बी घुड़सवार दल से, ऑप्शन सी आदमी से, ऑप्शन डी द्रुतगामी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है, मधुमक्खी क्या है जो कि झुंड से है तो सवार क्या है, घुड़सवार दल से है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि जो इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं ए बी सी और डी करके, बताइए फटाफट। चलिए देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या कर रहा है, बांग्लादेश का जो संबंध ढाका से है तो इटली का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए रोम से है। देखो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जो कि ढाका है, तो क्या है इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन है ए बी सी और डी, बताइए फटाफट। चलिए देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है शिक्षक का जो संबंध स्कूल से है तो अंपायर का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ए सही है। कौन सही है, ए सही है, पिच से। देखिए शिक्षक का जो संबंध स्कूल से है तो अंपायर का संबंध किससे है, पिच से है, जो कि मैच में क्या है, अंपायर का पिच पे होता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करा है। इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए इस प्रकार दिए गए हैं, बताइए फटाफट। चलिए आपके देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है सिमेंटिकल का संबंध भाषा से है तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, तो यह आपका है गुर्दा से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, गुर्दा। जिस प्रकार सेंटीमेंट क्या है, सेमेटिकल भाषा विज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित है। समझ में आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कह रहा है जो कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अब आपके ऑप्शन है ए बी सी और डी करके, बताइए आप लोग। चलिए देखिए, कह रहा है जो संबंध माली का संबंध खुरपी से है तो सर्जन का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्केलपल से। ठीक है, माली का औजार खुरपी होता है तो जो सर्जन होता है उसका जो औजार होता है उसको बोलते हैं स्केलपल बोला जाता है। नेक्स्ट चलिए बताइए इसका इसका दोनों का संबंध इन दोनों में से बताइए कौन सा। ऑप्शन ए बी सी और डी करके दिया गया है, बताइए आप लोग। बताइए फटाफट। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि जो कि कर लाभ हानि का जो रेशियो दिया हुआ है, मतलब लाभ और हानि मतलब क्या है, विलोम है। दोनों क्या है, एक दूसरे का विलोम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अधिक और घाटा, ऑप्शन बी। क्या है, अधिक और घाटा, यह भी विलोम ही है। बाकी देखो खाली रिक्त दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या है, व्यवहार हार सुगंध दुई का भी, इसका भी मतलब एक ही होता है। आयाम और चौड़ाई इसका भी मतलब एक ही होता है। लेकिन जो अधिक अधिक और घाटा इसका क्या है, दोनों विलोम चीज है। क्या है, दोनों अलग चीज है, विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट कर रहा है
कि इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए बी सी और डी करके दिया गया आपके सामने है। चलिए देखिए क्या होता है, बाल्टी से संबंध, ऑप्शन बी। देखो सोना का संबंध हार से है तो लोहा का संबंध बाल्टी से है। मतलब कि सोना से हार बनाया जाता है तो लोहा से बाल्टी बनाया जाता है, न कि आपके कमीज फीता और पुस्तक बनती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट करिए। देखिए कह रहा है जो इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, ए बी सी और डी करके। चलिए इसका राइट देखिए क्या कर रहा है, किताब का संबंध जो ज्ञान से है, क्या कर रहा है, किताब का संबंध जो ज्ञान से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोरंजन से होगा। किताब से हमें ज्ञान मिलता है और फिल्म देखने से हमें क्या होता है, मनोरंजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसका करा इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, बताइए आप लोग। आप लोग के सामने है ऑप्शन ए बी सी और डी। चलिए बताइए फटाफट। चलिए देखिए क्या कर रहा है, मौखिक का संबंध कहना है तो श्रव्य का संबंध क्या होता है, सुनना होता है। श्रव्य माने क्या होता है, सुनना होता है। आपके ऑप्शन डी सही है। मौखिक मतलब कहना होता है तो श्रव्य माने सुनना होता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करिए। यह कह रहा है क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन कीजिए, मतलब इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, बताइए आप लोग, बताइए। चलिए कह रहा है कि इंग्लैंड का जो संबंध लंदन से है तो बांग्लादेश का संबंध किससे होगा। तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, ढाका से होगा। देखो इंग्लैंड की राजधानी आपकी लंदन है तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। कहाँ है, ढाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए कह रहा है का मतलब सेल्सियस से है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम से है। क्या है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि उसका मतलब सेल्सियस से है, जिस प्रकार क्या है, द्रव्यमान का मतलब ग्राम से है। बताइए आप लोग के ऑप्शन है ए बी सी और डी, बताइए फटाफट। चलिए कह रहा है इस खाली देखिए कह रहा है द्रव्यमान का जो संबंध ग्राम से है, क्या है, द्रव्यमान का संबंध जो ग्राम का मात्रक है तो सेल्सियस किसका मात्रक है, तो आपका तापमान का मात्रक है। किसका है, तापमान का मात्रक है। देखो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है तो सेल्सियस किसका मात्रक है, इसी का मात्रक होगा सेल्सियस ना। तो सेल्सियस इसमें सेल्सियस किसका मात्रक है, तो तापमान का मात्रक आपका सेल्सियस का मात्रक, तापमान क्या है, तापमान का मात्रक सेल्सियस होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। करा केक ओवन से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार आइसक्रीम का संबंध क्या है। केक का संबंध जो ओवन से है तो आइसक्रीम का संबंध बताइए किससे होगा। आपके ऑप्शन ए बी सी और डी करके दिया गया है, बताइए सब लोग, आप लोग फटाफट। चलिए करा केक का संबंध जो ओवन से है तो उसी प्रकार आइसक्रीम का संबंध आपका रेफ्रिजरेटर से होगा। केक आपका ओवन में बनता है तो रेफ्रिजरेटर जो कि आइसक्रीम कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में, जो कि जिसको फ्रिज बोलते हैं, वहां पे बनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का जो संबंध शिलोंग से है उसी प्रकार नागालैंड का संबंध किससे है, बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, बताइए फटाफट। जिनको राज्य राजधानी पता होगा वह यह क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो ठीक है, तो मैंने आप लोग को राज्य राजधानी वाला भी क्लास करा दिया, पड़ोसी देश भी करा दिया। अब क्या चल रहा है, अब आपको चल रहा है स्टेट वाले में क्या चल रहा है आपको, आपका चल रहा है कि हर राज्य का अलग अलग डिटेल में हम बता रहे हैं आप लोग को। तो आप वह क्लास जरूर देखें। पहले तो मैंने सबका एक साथ में दिखाया था, बताया था केवल राज्य की राजधानी और कैपिटल, सीएम, गवर्नर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उनके डिटेल में भी बता रहे हैं कि वहाँ पे कितने क्या है, कितने जो कि आपको लोकसभा है, राज्यसभा सीट कितनी है,
प्रधानमंत्री जो कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है वहाँ, और वर्तमान में कौन, सब बता रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वहाँ क्लास जरूर कीजिए। चलिए देखिए क्या कर रहा है, मेघालय की जो राजधानी जो क्या है, शिलोंग है। तो जो कि नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है, कोहिमा। आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। जिस प्रकार मेघालय का राजधानी शिलोंग है, उसी प्रकार नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 100 का मतलब शतक होता है, उसी प्रकार 10 का मतलब बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, बताइए सब लोग फटाफट। चलिए देखिए, कह रहा है 100 का मतलब शतक होता है, उसी प्रकार 10 का मतलब क्या होता है, दशक होता है। आपके ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है केसर का संबंध जो मसाला से है, तो सेब का संबंध किससे है। बताइए, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, बताइए ए बी सी और डी करके बताइए फटाफट। क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस में करिए, तभी आपका कुछ अच्छा हो पाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है केसर का संबंध जो मसाला से है, तो सेब क्या है, फल है आपका। तो उसका आप जो क्या सब इसका आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका बी फल। केसर का संबंध जो मसाला से है, तो सेब का संबंध आपका फल से है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि लार का मतलब लार ग्रंथि से है, तो पित्त का मतलब क्या है। बताइए आप लोग। कह रहा है कि लार का मतलब जो लार ग्रंथि से है, तो पित्त का मतलब क्या है। इसका जो कि आपके ऑप्शन है ए बी सी और डी करके बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ क्या है, देखिए इसका जो लार का जो मतलब लार ग्रंथि से है, तो पित्त का आपका यकृत या जिगर बोल सकते हैं। आपके राइट आंसर आपका ये है। देखिए, जिस प्रकार जो कि लार ग्रंथियों से लार निकलता है, उसी प्रकार यकृत या जिगर से क्या है, पित्त रस निकलता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से यही चीज बताना है, जो घी का संबंध वनस्पति से है, तो आपके ऑप्शन बताइए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा। बताइए, जो संबंध घी का संबंध वनस्पति से है, इन सब में किसका संबंध जो कि सही है, सेम टू सेम इसके रिलेटेड है, निकटतम समानता है, मतलब कुछ लिमिट तक ठीक ठाक है। बताइए। चलिए, कह रहा है घी का संबंध वनस्पति से है, तो उसका क्या है, यह संबंध दूध का संबंध पानी तक है। क्या है, दूध का संबंध पानी से है। जिस प्रकार घी का संबंध सॉरी, जिस प्रकार घी का संबंध वनस्पति तेलों से है, उसी प्रकार दूध का संबंध पानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कह रहा है कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से है, तो सुई का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं ए बी सी और डी करके बताइए सभी लोग फटाफट। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, दर्जी। जिस प्रकार कुल्हाड़ी लकड़हारा के पास होता है, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, तो सुई किसके पास होना चाहिए, दर्जी के पास सीने के लिए क्या होना चाहिए, सुई होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कर रहा है यह जो घिड़ा का प्रेम है, बताइए इसी प्रकार से क्या होगा आपका। घिड़ा मतलब घिड़ा का प्रेम क्या है, यहाँ आपका विलोम दिया हुआ है। घिड़ा का प्रेम क्या है, यहाँ आपका विलोम दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए आपका इसके ऑप्शन में कौन सा इस प्रकार का सही है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से क्या है, विपरीत हैं। चलिए बताइए। देखिए, यहाँ तो विलोम दिया हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहा है, इसका उल्टा बताना है, समानार्थक क्या है। बताइए, देखो क्या है, पसंद को नापसंद, यहाँ भी क्या है, विलोम है, पसंद का नापसंद, विलोम है कि नहीं। ये मित्र का शत्रु मतलब शत्रु मतलब दुश्मन होता है, मित्र का दुश्मन मतलब यहाँ भी विलोम है। सदाचार का दुराचार, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका विलोम ही है, सदाचार का दुराचार।
तो यहाँ क्या है, सकुशल और सुरक्षित दोनों एक ही चीज है। आपके ऑप्शन नंबर डी सही है। जिस प्रकार घृणा और प्रेम विलोम है, तो कह रहा है इनका विपरीत बताना है, मतलब समानार्थक बताना है। तो सकुशल और सुरक्षित दोनों क्या है, एक समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जिस प्रकार चिकित्सा रोगी से संबंधित है, तो शिक्षक किससे संबंधित होगा, बताइए। यह आपका पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, बताइए सभी लोग, आप लोग इसका आंसर। चिकित्सा का संबंध रोगी से है, तो शिक्षा का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी से है। क्या है, जिस प्रकार चिकित्सा रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।